नमस्कार दोस्तों। आपको सोशल मीडिया पर ऐसे हजारों वीडियो मिल जाएंगे जिनमें कि सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन को रीप्रोग्राम करने की बात की जाती है। लेकिन दोस्तों, उससे भी पहले ज़रूरी है अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करने की, जिसका जिक्र कम ही लोग करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे तरीके की, एक ऐसे रास्ते की जिसको अपनाकर 100% चांस है कि आपका अवचेतन मन एक्टिवेट हो जाए। रामकृष्ण परमहंस हों, स्वामी विवेकानंद हों, ओशो हों या फिर ऐसे और भी कई अनगिनत संत हों जिन्होंने इस विधि को अपनाकर अपने अवचेतन मन को सक्रिय कर अपने जीवन की दिशा को बदला है, अपने जीवन को शांत, सुखमय और संतोषी बनाया है। इसी की बदौलत ये संत कहलाए और लोगों से कुछ विशेष कहलाए। दोस्तों, हम सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करने का जो रास्ता बताएंगे, उस रास्ते को जिसने अपना लिया उसने जीवन को जीना सीख लिया। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में तो इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। इसके अभाव में लोग डर, चिंता, तनाव और अवसाद में ही अपना जीवन गुजार देते हैं। वे जान ही नहीं पाते कि जीवन का असली मकसद तो आनंद है, प्रेम है, खुशी है। और जो लोग सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करने के इस तरीके को जान भी लेते हैं, तब भी कई बार वे इस रास्ते से भटक जाते हैं या फिर वापस लौट जाते हैं, क्योंकि ये रास्ता आपसे कुछ गुण की अपेक्षा करता है और वह गुण है धैर्य, सब्र या पेशेंस। क्योंकि यदि आप जल्दबाजी करेंगे तो आप इस हीरे की खान तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे, जिसे हम अवचेतन मन या सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। इस रास्ते पर चलकर अपने अवचेतन मन को एक बार एक्टिवेट करने के बाद व्यक्ति वो पा लेता है जिसे पाने के लिए दुनिया में लोग 24 घंटे निरंतर भाग रहे हैं, और वो चीज़ है शांति, सुकून, आनंद, खुशी, संतोष। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड के एक्टिवेट होते ही व्यक्ति जीवन की सच्चाई जान लेता है, उसे जीवन जीने का तरीका आ जाता है। फिर उसे ना तो अपने बीते हुए कल का अफसोस होता है और ना ही भविष्य की चिंता। व्यक्ति वर्तमान में जीने लगता है, वह निश्चिंत हो जाता है, मुक्त हो जाता है हर भ्रम से। और जब वो ये पा लेता है तो इस रास्ते पर चलने में उसे मज़ा आने लगता है और यही उसका जीवन बन जाता है। अपने अवचेतन मन को एक्टिवेट करने का जो तरीका आज हम आपको बताएंगे, उसे अपनाकर ही कई साधु संतों और विशेष लोगों ने अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट किया है और अपने जीवन को सफल बनाया है। चाहे फिर महात्मा बुद्ध हों, महावीर स्वामी हों, गुरु नानक, स्वामी विवेकानंद या फिर और भी कई संत। जब आप इनके बारे में पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि इन सभी संतों और महात्मा लोगों का एक विशेष गुण कॉमन था, और वह गुण था धैर्य। इन सभी को समय लगा, लेकिन इन्होंने सत्य प्राप्ति का रास्ता नहीं छोड़ा और अंत में इन सभी का सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो ही गया। ये सभी एक ही रास्ते पर चले, और दोस्तों, वो रास्ता है ध्यान का, मेडिटेशन का। लेकिन किसका ध्यान, कौन सा मेडिटेशन? तो दोस्तों, इसका जवाब है अपने को ये शरीर ना समझकर आत्मा जानना, और फिर उस परमात्मा का, उस परम शक्ति का, उस निराकार का, ईश्वर का, अल्लाह, गॉड, और जिसे हम कई अनेक नामों से जानते हैं,
उससे कनेक्ट होकर उसका ध्यान करना। शुरुआत में आपको मुश्किल आ सकती है, ध्यान नहीं लगेगा, इसलिए शुरू में कम समय से शुरू करें, 3 मिनट या 5 मिनट, और फिर धीरे धीरे समय बढ़ाते जाएं। जल्दबाजी ना करें, कुछ समय लगेगा, लेकिन जब आप इसके फायदों को स्वयं अनुभव करने लगेंगे तो आपके जीवन में जीने की क्वालिटी में सुधार होगा। आपका आपके मन पर आसानी से कंट्रोल होने लगेगा, क्रोध कम हो जाएगा, आनंद और निश्चिंतता बढ़ जाएगी। तो फिर आप इसे खुद ही नियमित करने लगेंगे। यदि आप मेडिटेशन के बारे में या फिर ध्यान के फायदों के बारे में और भी जानना चाहते हैं तो इसके लिए हमने अलग से वीडियो बनाया है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां जाकर इसे देख सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं। तो आज से ही आप मेडिटेशन की नियमित प्रैक्टिस करें, और यदि आप इसे पहले से ही करते हैं तो इसके फ़ायदों को हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं, ताकि और लोग भी इससे प्रेरित हों और इसका फ़ायदा ले सकें। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया। ओम शांति।